मैं जो बात कहता हूँ कि भाई हमारे सामने दो ही रास्ते हैं चलने के लिए, या तो हम उजाले में चलें या अंधेरे में चलें। जी। उजाले में चलने का नाम है ज्योतिष के साथ चलना, बिल्कुल। और अंधेरे में चलने का नाम है ज्योतिष के बिना चलना। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहता कि उजाले में चलने वाला हर व्यक्ति सफल ही होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अंधेरे में चलने वाला हर व्यक्ति असफल ही होता है। सर्वप्रथम तो मैं गुरुदेव आपको चरण वंदन प्रणाम करता हूँ। काफी मतलब मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका, आज के इस पॉडकास्ट में आपने हमें समय दिया। और हमारा इस पॉडकास्ट का जो मुख्य उद्देश्य है आदरणीय, वह यह है कि हम आने वाले जो युवा पीढ़ी के जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उन्हें एक ज्योतिष का अनुभव, एक एक्सपीरियंस, और साथ में एक क्या समर्पण भाव होना चाहिए, क्या एक त्याग की आवश्यकता है ज्योतिष में, वह हम आपके द्वारा जानेंगे। और जैसा कि आपकी मैंने जीवनी देखी, आपकी जीवनी के अंतर्गत मतलब आपका जीवन ही एक अपने आप में एक काफी प्रेरणादायी आपका जीवन रहा। मतलब एक इतनी कम उम्र में आपने 4-5 किलोमीटर नित्य पैदल जाना, फिर लौट करके आना, इतनी छोटी सी उम्र और इतनी छोटी सी अवस्था में इतना संघर्ष। मतलब हम लोगों ने तो इतने संसाधन देखे हैं और इतनी कष्टप्रद स्थितियों से निकलते हुए एक महानतम ज्योतिषाचार्य बनने का सफर मैं आज आपके मुखारबिंद से जानना चाहूंगा कि कैसा अनुभव उनका रहा, और ज्योतिष ने मतलब ज्योतिष के साथ में ये जीवन का क्या मूल रहा। देखिए, आपने कहा कि आपने बहुत संघर्ष आरंभिक जीवन से ही किया और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। जी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि वो संघर्ष केवल मैंने नहीं किया। जी। वो संघर्ष मेरे जैसे अनेकों लोगों ने उस जमाने में किया, क्योंकि तब सुविधाओं का अभाव था जी। और भारतीय दृढ़ परंपराओं का प्रभाव था। जी। आज दोनों में दिक्कत है। आज हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो सुविधा संपन्न हो रहा है। जी। जब समाज सुविधा संपन्न होता है तो व्यक्ति उस वातावरण के अनुरूप ही अपना व्यवहार चलाता है। जी। हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं था कि 4 किलोमीटर पैदल नहीं जाते तो अनपढ़ रह जाते, सही बात है। क्योंकि गांव तक कोई सड़क नहीं थी। जी। तो सड़क नहीं थी तो यातायात के कोई संसाधन नहीं थे, जी। इसलिए पैदल जाना हमारी मजबूरी भी थी और आवश्यकता भी थी। जी। तो ऐसा, मैं जिस राज्य से आता हूँ वो एक पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ प्रायः जी। सभी गांवों में रहने वाले लोगों की प्रायः यही स्थिति थी। हाँ, किसी को 2 किलोमीटर चलना पड़ता था, किसी को 1 किलोमीटर चलना पड़ता था, किसी को 4 किलोमीटर चलना पड़ता था, किसी किसी को 6 और 7 किलोमीटर भी चलना पड़ता था। अब आज समय बदला है, सुविधाएं आई हैं, सड़कों का जाल बिछा है, गांव गांव का विकास हुआ है। मैं तो जब पढ़ता था तो हाई स्कूल की पढ़ाई तक हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी। जी। बिजली की भी व्यवस्था मेरा जब मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमारे गांव में बिजली आई। किस सन में तो आपके बिजली आई? 1982 में। तब तक हम जो पढ़ाई करते थे जी। उसमें लालटेन और लैंप का प्रयोग करते थे। मोमबत्ती कभी कभी होती थी, लेकिन लालटेन और लैंप जो मिट्टी के तेल से चलने वाले, उनका उपयोग होता था। जी। या फिर बाती बना करके सरसों के तेल में उस प्रकार की वो स्थिति बनती थी। जी। तो अभी व्यक्ति ने वो चीज नहीं देखी जिसने जन्म लिया। अब हमने टेलीविजन के दर्शन तब तक किए नहीं थे। आज स्थिति ये है कि बच्चे को हमसे ज्यादा जानकारी इन आधुनिक उपकरणों की होती है। का प्रभाव है। मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी का दोष है,
जी, क्योंकि उनको जैसा वातावरण मिला उसके अनुरूप वो विकसित हुए, हमें जैसा वातावरण मिला उसके अनुरूप हम विकसित हुए। जी, हाँ, वो उस बात को सुनकर के उस पर विश्वास कम कर पाते हैं कि हाँ ऐसा भी 20 किलोमीटर पैदल भी चलते होंगे, 30 किलोमीटर पैदल भी चलते होंगे, क्योंकि जब हम लोग अपने घर से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो बस की व्यवस्था भी बहुत कम होती थी, तो पैदल चलना पड़ता था। जी, तो 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इतना पैदल चलना पड़ता था, तो पैदल भी चलते थे। तो आज की पीढ़ी उस चीज को उस रूप में स्वीकार नहीं करती। ये उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ऐसी स्थिति में हुआ, ऐसे परिवेश में हुआ जब समाज उन्नति कर रहा हो जी, और गांव का विकास हो रहा हो। उस विकास के प्रकाश में उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा हो, जी, तो ये उनका भी दोष नहीं है। लेकिन ये प्रौढ़ जो पीढ़ी है उसका दायित्व है जी, कि वो उन सारे संस्कारों को आज की युवा पीढ़ी में पहुंचाए। लेकिन उन संस्कारों को तभी पहुंचाया जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं संस्कारवान हो। जी, देखिए, अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं ना, जी, तो हम पहले उस पर खुद आचरण करें। सही बात है। स्वयं अगर हम आचरण नहीं करेंगे, केवल उपदेश करेंगे, तो हमारी बात को कोई गंभीरता से लेगा नहीं। जी, हमारे देश की ये परंपरा रही, मैं अभी चर्चा कर रहा था इनसे कि हमारे देश की तो ये परंपरा थी कि हम भाषण से नहीं आचरण से सिखाते थे। जी, इस देश के किसी महात्मा को अगर उपदेश करना होता था कि गुड़ खाना अच्छा नहीं है, तो पहले वो स्वयं गुड़ छोड़ता था। सही एक बात। माँ अपने बच्चे को लेकर के किसी महात्मा के यहाँ जाती है कि महात्मा जी मेरे बेटे से कुछ ऐसा करवा दीजिए, इसको कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। ये गुड़ बहुत खाता है, इस गुड़ के कारण ये बीमार हो जाएगा। जी, तो महात्मा जी उसकी बात सुनकर के बड़े गंभीर हुए और बिना कुछ बोले उन्होंने कहा कि माता जी ऐसा करना, आप 1 महीने के बाद आना। तो माता जी ने सोचा कि शायद कोई दवाई तैयार करेंगे 1 महीने भर में। तो उस दिन तक चूंकि महात्मा जी खुद गुड़ खाते थे, इसलिए उस दिन कुछ नहीं बोले। तो जब वो माता जी दोबारा अपने बच्चे को लेकर के 1 महीने के बाद महात्मा जी की शरण में आई, तो महात्मा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, इससे स्वास्थ्य में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए गुड़ मत खाया करो। अब इतना बोल करके हाथ जोड़ दिए। अब उन माता जी को बड़ा गुस्सा आया कि इतनी बात कहनी थी तो 1 महीना पहले कह देते, और मेरे को दोबारा इतना लंबा चक्कर यहाँ लगाना पड़ा, और इतनी सी बात बतानी थी, इतना ही उपदेश देना था, तो ये तो उसी दिन भी दिया जा सकता था, तो उस दिन क्यों नहीं दिया, मेरे 2 चक्कर क्यों लगवा। सही बात है। महात्मा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि माता जी उस दिन मैं स्वयं गुड़ खाता हूँ, और जिस जो काम मैं स्वयं करता हूँ उसको दूसरे को कहूँ कि ये करना अच्छा नहीं है, तो उस पर उसका असर नहीं हो सकता। आपकी बात जब आपके दिल से निकलती है तभी सामने वाले के दिल तक जाती है, और बिल्कुल। दिल से वही बात निकलती है जिसके ऊपर आप स्वयं आचरण करते हैं। जी, तो ये जिस व्यक्ति का जैसा आचरण है उसके अनुरूप अगर वो बात बताता है, तो सामने वाले के ऊपर उसका एक चमत्कारिक प्रभाव। जी, तो हमारी परंपरा जो है वो केवल बातों से शिक्षा देने की नहीं थी, जी, हमारी परंपरा आचरण से सिखाने की थी। जी, इसलिए जब मनुस्मृति में कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना त्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जी। माने इस देश में पैदा हुए जो पूर्वज लोग हमारे थे, हुँ, उन्हीं के आचरण से सीखा विश्व के लोग जो सारे। तो हमारे यहाँ ये स्थिति है। अब हम जो प्रौढ़ पीढ़ी के लोग हैं उनका ये दायित्व बनता है कि जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसको अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में, जी, भारतीय वैज्ञानिक सोच के बारे में, जी, इस देश की आध्यात्मिक उन्नत धारा के बारे में, जी, और राष्ट्र प्रेम के बारे में, जी,
अपनी शास्त्रीय परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के बारे में, उसके महत्व के बारे में जी हम उनको बताएं। अगर हम नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता, उनको तो जैसा आज की शिक्षा पद्धति के हिसाब से सिखाया जा रहा है वैसे ही सीखेंगे। बिल्कुल, हमारा भी यही उद्देश्य है सर कि हम आप देख कि 1823 में जब लॉर्ड मैकॉले भारत आया, जी उसने पूरे भारत में भ्रमण करके देखा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। भारतीय गरीब हो सकता है लेकिन स्वाभिमानी है और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए समर्पित, और किसी को धोखा देना या किसी के घर चोरी करना ये उसका धर्म नहीं है। तो पूरे भारत में उसने देखा कि किसी के घर में कोई ताला नहीं लगता, किसी के दरवाजे ऐसे कोई बंद नहीं होते जैसे आज अगर 5 मिनट के लिए भी आपने इधर उधर जाना हो तो ताला लगाना पड़ता। तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारी गुरुकुलीय पद्धति में पढ़ाई होती थी, लेकिन उस वक्त व्यक्तित्व निर्माण होता था, व्यक्ति का निर्माण होता था। आज व्यावसायिक निर्माण होता है, जी तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता था। इसलिए उसने जब ये घूम करके देखा कि हमारे यहाँ भारतवासी जो है वो अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में जो देवी देवता हैं वो दुर्गम स्थानों पर होते हैं, तो वहां पैदल महीनों यात्रा करके पहुंचता है, लेकिन उसके माथे पर शिकन नहीं होती, श्रद्धा के भाव की प्रफुल्लता होती। बिल्कुल तो ये जो संस्कार उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा कि अगर यही संस्कार जारी रहे तो हम भारत पर अधिक देर शासन नहीं कर सकते। जी हमें भारत की इन संस्कारों की व्यवस्था को तोड़ना होगा और भारत के मनोबल को गिराना होगा। इसके लिए हमें यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलना होगा, उसका आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। जी और वो 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इस प्रकार का भाषण देते हैं जी तो उनको अधिकृत किया जाता है कि हाँ आप ठीक है, आपकी बातों में सच्चाई है और आप जैसा चाहें भारत में शिक्षा नीति लागू कर सकते 1835 में ये बात हुई। हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया और उसका रिकॉर्ड आप, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप उसमें से सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, उनके भाषण के उन अंशों को भी प्राप्त कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भारत की तारीफ की और अपनी कमियों को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति मैकॉले के अनुसार लाई जाए, इसकी मांग। तो उस शिक्षा व्यवस्था के भीतर जो पीढ़ियां आई जी उनमें हमारी भारतीयता का अभाव हुआ, क्योंकि हमने अपनी चीज को हेय भाव से देखना शुरू कर दिया। जी उन्होंने हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में हमारे जितने भी गुण गौरव के अधिष्ठान थे उन सबको लांछित करना और उनको दूषित करने का काम, जी जिससे हमारा मनोबल गिर जाए। तो हमारे जितने, आप देखिए कि हमारे इतिहास में हमको क्या पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया, राणा सांगा के बारे में नहीं पढ़ाया, शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया, भगवान श्री राम के बारे में नहीं पढ़ाया, कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया। हमारा इतिहास सिर्फ कहाँ से शुरू होता है, जो मैट्रिक में और +2 तक पढ़ाया जाता था, वो सिर्फ 10वीं 11वीं शताब्दी से, जब से पृथ्वीराज चौहान जो है वो बंदी हुआ और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी होते हुए भारत में जो है इस प्रकार के शासन, उससे पीछे का समुद्रगुप्त को 2 लाइनों में 1 पैराग्राफ में पढ़ाया जाता है, चंद्रगुप्त को 1 पैराग्राफ में पढ़ाया जाता है। इस देश के जितने महापुरुष हुए उनको नहीं पढ़ाया जाता। जी हमको केवल 500-600 साल के बीच की जो इतिहास था उसी को पढ़ाया गया। ये सांस्कृतिक परंपरा तो बहुत पुरानी है और आज के अगर पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी माने तो कम से कम 5000 साल पुरानी। तो उस 5000 साल का जो इतिहास है वो तो हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, सही बात। क्योंकि वो सारा हमसे दूर कर दिया गया कि अगर आप अपने वंशजों को उस रूप में स्मरण करेंगे तो इनका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा तो हम इन पर शासन कैसे करेंगे। आप देखिए कि इतना बड़ा देश जी और अंग्रेज मात्र, कभी भी अंग्रेजों की संख्या 1 लाख से अधिक नहीं रही इस देश में। बिल्कुल जब अंग्रेजों ने
हिंदुस्तान पर शासन किया, जी, तो 1 लाख से अधिक उनकी संख्या कभी भी नहीं रही। बिल्कुल सही और बात। उस 1 लाख ने इतने बड़े हिंदुस्तान पर लगभग 250 पौने 300 साल शासन किया। ये हमारे मनोबल के टूटने के कारण हुआ। अगर हमारा मनोबल टूटा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें आत्यंतिक सत्य छिपा है, जी, और आत्यंतिक सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। उसको पीड़ित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जी, इसलिए इतने आक्रांता आए, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को पददलित किया, लेकिन फिर भी वो नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ ये हिंदुस्तान खड़ा हुआ, और वो आक्रांता इसी मिट्टी में मिलकर के यहीं के रह गए। ये जी, हमारे सनातन की, हमारी भारतीय परंपराओं की विशेषता थी, क्योंकि उसमें आत्यंतिक सत्य छिपा है। जी, झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन सत्य कभी उखाड़ा नहीं जाता। उसको प्रभावित किया जा सकता है, उसको पीड़ित किया जा सकता है। भारतीय जो परंपराएं हैं वो सत्य पर आधारित है। हमारे यहाँ उसके सत्य की खोज के भले ही अलग अलग रास्ते रहे हों, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, सही बात। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग मार्ग से वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अलग अलग सिद्धांत बताते हैं, लेकिन उस एक सत्य को ही सब स्वीकार करते हैं। तो इस सत्य पर आधारित जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जी, उसके ऊपर कितने झंझावात आए, कितने तूफान आए, कितनी आंधियां आए, कितनी आपत्तियां आए, कितनी विपत्तियां आए, कितनी बाधाएं आए, किसी भी प्रकार की उसके ऊपर समस्याएं खड़ी की जाएं, लेकिन वो पीड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हुआ। आप देखिए कि वो धारा निरंतर बह रही है, क्योंकि वो सच्चाई पर है। जब हम कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा गृधः कस्यचित् धनम, तो जब हम ये कहते थे तो पाश्चात्य जगत हंसता था। हम कहते थे कि इस दुनिया के कण कण में ईश्वर का वास है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत में स्थावर जंगमात्मक जो कुछ भी है उस सब में ईश्वर का वास है। तो वो बोलते थे कि पत्थर में ईश्वर कैसे हो सकता है? ईश्वर चेतन है, वो चेतन प्राणियों में हो सकता है, लेकिन पत्थर में कैसे हो सकता है? आप बोलते हैं कण कण में है, तो कण में कैसे होगा? वो तो ईश्वर तो जड़ हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कि उपनिषदों का जो ज्ञान है वो आत्यंतिक सत्य ज्ञान है। हमारे पास वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से उस ज्ञान को समाज के सामने सिद्ध करने के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। सही लेकिन बात। आज विज्ञान उन्नति की, आज से 7-8 साल पहले यूरोप की धरती को चीर करके धरती के भीतर ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए एक महामशीन का प्रयोग, जी, जिसमें हजारों वैज्ञानिक रात दिन जुटे, जी, और उसमें अरबों डॉलर खर्च हुआ, और उस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए उस महामशीन का जब प्रयोग हुआ, तो उस प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष रूप ज्ञान आया वो था कि हर कण में ऊर्जा है। अब उनको भारत के उपनिषद का वो मंत्र ध्यान में आया कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तो उस कण का नाम क्या रखा जाए, उस पार्टिकल का नाम क्या रखा जाए, इसके लिए भारत की तरफ नजर गई, तो उन्होंने नाम रखा गॉड पार्टिकल। हाँ, क्या बात। अब आप देखिए कि उपनिषद ने किस समय वो बात कही, और इसलिए उपनिषद में प्रत्येक बात आत्यंतिक सत्य है। वो आज हमें भले ही हम सिद्ध ना कर पाते हो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की कमी की वजह से, लेकिन जी, विज्ञान जितनी उन्नति करेगा, जैसे जैसे उन्नति करेगा, तो भारतीय आध्यात्मिक धारा के जो उन्नत ज्ञान के जो शिखर हैं, उपनिषद, जो वेदों का शीर्ष स्थानीय भाग है उपनिषद, जी, उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं वो अक्षरशः सत्य सिद्ध होंगे। जी, इसलिए उस सारे ज्ञान को नई पीढ़ी को संक्रांत करना, नई पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हम सब लोगों का दायित्व है।
और आप इस कार्य में लगे हुए हैं, जी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो सूर्य सिद्धांत का वर्णन आता है, साथ में शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है, सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सर्वगुण सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम, जिससे भी कई बार बिल्कुल प्रमाण मिलते हैं सृष्टि के, सृष्टि की दूरी के, सूर्य की दूरी के कई बार प्रमाण भी शास्त्रोक्त देखे जाते हैं। बिल्कुल। आदरणीय, आपने ज्योतिष में एमए किया, आप ज्योतिष में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और आज तो वर्तमान में तो आप मतलब भारतवर्ष में केवल 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक मुख्य दिल्ली के अंदर जो विश्वविद्यालय है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय जी विश्वविद्यालय, जी। आज आप उसके ज्योतिष के विभागाध्यक्ष हैं। नहीं, अभी विभागाध्यक्ष नहीं हूँ, विभागाध्यक्ष था। ये जो अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन होता है, ये रोटेशन के आधार पर होता है, वरिष्ठता क्रम में। जी तो ये 3-3 साल की अवधि होती है। मैं पहले था, जी। मेरे बाद हमसे कनिष्ठ जो है वो थे, उसके बाद अब कोई और। तो आदरणीय, आप ज्योतिष में जब आप आए, तो ज्योतिष में मतलब किस प्रकार से आपको लगा कि मुझे ज्योतिष में ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए? देखिए, मैं प्राय एक बात कहा करता हूँ जी कि मानव जीवन जो है, जी उसमें कोई भी कार्य जी आप संपन्न करना चाहते हैं तो आपके सामने केवल 2 ही रास्ते होते जी हैं। या तो आप उजाले में कार्य करें या अंधेरे में कार्य करें। जी उजाला ज्योति का नाम है, जी और ज्योति का जो दिग्दर्शन करवाता है वह ज्योतिष शास्त्र है। क्योंकि इस अनंत आकाश में असंख्य ज्योतिर्मय पिंड हैं। जिन असंख्य ज्योतिर्मय पिंडों में सूर्य भी एक पिंड है, और हमारे इस धरती के आसपास का जो वातावरण है, जी ये सूर्य के सौर परिवार के द्वारा संचालित और प्रभावित होता है। जी तो सूर्य प्रकाश का, ऊर्जा का, ऊष्मा का प्रतीक। जी आप देखिए कि ये प्रत्यक्ष देवता है। जी बाकी देवताओं के आप दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन इसको तो आप देख सकते हैं और इसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ कहा गया, यस्योदय प्रतिबोधमेति जगत, यानी जिसके उदय होते ही जगत जाग जाता है, बिल्कुल अंधेरा भाग जाता है, बिल्कुल। मुरझाया हुआ फूल खिलने लगता है, जी पक्षी अपने घोंसले से अपने दिनचर्या की व्यवस्था के लिए उड़ान भरता है, जी जीव अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होने लगते हैं, जी और पुनः जब शाम को अंधेरा होता है तो फिर सब विराम की आवश्यकता से अपने अपने विराम स्थल की तरफ चलने लगते हैं। बिल्कुल। तो हम में सूर्य का प्रभाव आप धरती पर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जी सूर्य के प्रभाव को देखने के लिए आपके सामने आप देखिए कि भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव होता है, जी क्योंकि सूर्य की वहां लंबवत किरणें पड़ती, जी और उससे जितना आप दक्षिण की तरफ को हटते चले जाएंगे या उत्तर की तरफ को बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होती चली जाएंगी। जी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप ध्रुव पर पहुंचेंगे तो सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। 6 महीने में एक बार दर्शन होंगे। तो जहां सूर्य का जितना कम प्रभाव है, वहां जीव जगत वनस्पति के दर्शन उतने ही कम होंगे। जी और जहां सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव है, आप भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में देख लीजिए, जी सर्वाधिक जनसंख्या भी इन्हीं देशों में है, जी सर्वाधिक फसलों की उत्पत्ति भी, अनाज की उत्पत्ति भी इन्हीं देशों में है, जी सर्वाधिक पैदावार भी इन्हीं देशों में है,
जी आप देखिए कि भूमध्य के आसपास के जो जितने देश हैं, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, ये इसी उससे चले जाइए आप सीधे पूरे। जी तो इसमें इससे दूर जितना हटते चले जाएंगे आप, चलिए दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, इतना बड़ा भूखंड और आबादी कितनी है, 2 करोड़। सही बात है। अब चले जाइए उत्तर में, नॉर्वे, उत्तरी ध्रुव के पास, जी मात्र 35-40 लाख आबादी। और बिल्कुल ऊपर ऊपर जब चले जाएंगे नॉर्वे में, जी जहाँ 3-3 महीने का दिन और रात होता है, वहां तो बिल्कुल ही नहीं है। और उसके आगे जब बिल्कुल पोल पर चले जाएंगे, जहाँ 6 महीने में सूर्य के दर्शन होंगे, जी तो वहां सिर्फ बर्फ की सफेद चद्दर के और कुछ नहीं। तो आप देखिए कि जो हमारे यहाँ कहा गया, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जगत जो है अग्नि और सोम, इन दोनों से मिलकर के बनता है। बिल्कुल अग्नि का कारक कौन है? सूर्य। बिल्कुल। इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारा यह जो ब्रह्मांड है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी, जी ऊष्मा का, ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। केवल सूर्य। जी और जब सूर्य से हम जितना दूर होते चले जाते हैं धरती पर, उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। बिल्कुल सत्यता। तो इस ऊर्जा, ऊष्मा और ज्योति का जो कारक शास्त्र है, जी वह शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। इसके अतिरिक्त और कोई शास्त्र, जितने शास्त्र हैं किसी को भी उठा लीजिए, उसमें काल के गुणधर्म को बताने वाला, ज्योतिष की महिमा को दिखाने वाला, जी मानव को सही रास्ता दिखाने वाला, जी संभावित घटनाक्रम का पूर्वानुमान करवाने वाला जी और कोई शास्त्र नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मैं जो बात कहता हूं कि भाई, हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं चलने के लिए, या तो हम उजाले में चलें या अंधेरे में चलें। जी उजाले में चलने का नाम है ज्योतिष के साथ चलना, बिल्कुल और अंधेरे में चलने का नाम है ज्योतिष के बिना चलना। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहता कि उजाले में चलने वाला हर व्यक्ति सफल ही होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अंधेरे में चलने वाला हर व्यक्ति असफल ही होता है। बिल्कुल अंधेरे में चलने वाले भी लोग सफल हो जाते हैं, बिल्कुल। और उजाले में चलने वाले लोग भी असफल हो जाते हैं। लेकिन उजाले में चलने वालों की सफलता का अनुपात अधिक होता है, बिल्कुल और अंधेरे में चलने वाले लोगों की असफलता का अनुपात अधिक होता है। जी। इसलिए जिस रास्ते पर चल करके सफलता का अनुपात अधिक होता हो, वह रास्ता श्रेय मार्ग, सत्य है। और वह श्रेय मार्ग ज्योतिष मार्ग। बिल्कुल। आज ये शास्त्र जी केवल रास्ता दिखाता ही नहीं है, जी लेकिन ये शास्त्र जो है वो गणनामय शास्त्र है। बिल्कुल। काल की गणना, काल के गुण धर्म को समझाना, जी जीवन के एक एक कदम को नापते हुए गणना में यह शास्त्र जीवन में आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा देता है। जी और जब जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर के व्यक्ति किसी काम में प्रवृत्त होता है, तो उस कार्य में वो सफल भी होता है जी और यशस्वी भी होता है। जी लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग इस शास्त्र को बिना पढ़े, जी इसको सड़क विद्या बना करके, इसके नाम पर व्यवसाय कर करके जी लोगों में भ्रांत धारणाएं पैदा करते हैं, अविश्वास का भाव पैदा होता जी है। लेकिन हमारे यहाँ आचार्य ब्राह्ममिहिर ने ज्योतिषी कैसा होना चाहिए, इसके लिए पूरा का पूरा एक बृहद संहिता में सांवत्सर सूत्राध्याय लिखा। सांवत्सर कहते हैं दैवज्ञ को, ज्योतिषी को। सांवत्सर। सांवत्सर, सांवत्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि संवत्सर कहते हैं वर्ष को। जी तो संवत्सर जो है वो सम्यक वसंति ऋतु मास पक्षादयः यस्मिन स संवत्सर, वो संवत्सर है। और संवत्सर के भाव को जो जानता है,
संवत्सर के भीतर घटने वाले सारे घटनाक्रम का जो ज्ञान रखता है वो संवत्सर। तो उसको कहते हैं दैवज्ञ, जो दैव को जानने वाला है। दैव माने भाग्य या हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मिलने वाला फल है, उसको जो जानने वाला है वो है दैवज्ञ। बिल्कुल। तो आचार्य ब्राह्ममिहिर ने बृहत संहिता में पूरा का पूरा एक अध्याय संवत्सर सूत्राध्याय ये बनाया। इसीलिए बनाया कि इस विद्या के आधार पर कोई नक्षत्र सूची स्वयं को ज्योतिषी घोषित करके जी जनता को पीड़ा न पहुंचाए। जी वहां उन्होंने इस प्रकार के ज्योतिषियों को नक्षत्र सूची संज्ञा दी। जी नक्षत्र सूची का मतलब वो हुआ जो पंक्ति दूषक हो। एक होता है पंक्ति पावक, जी एक होता है पंक्ति दूषक। पंक्ति पावक वो होता है, जैसे सामान्यतः मैं समझाऊं जी कि जब किसी स्कूल की कोई निरीक्षण करने आने वाला हो, जी कोई इंस्पेक्शन होने वाली हो, तो किसी क्लास में कोई बड़े अधिकारी आ रहे हों, तो अध्यापक क्या करते हैं कि अग्रिम पंक्ति में अच्छे योग्य विद्यार्थी को बिठा देते हैं। जी तो योग्य विद्यार्थी से पूछने पर वो एकदम अच्छा उत्तर देता है, तो उसका इंप्रेशन जाता है कि पूरी पंक्ति इसी तरह की योग्य होगी। इस इस रीति नीति से वो ऐसा करते हैं। जी तो ऐसे ही कोई योग्य ज्योतिषी अगर होता है तो वह उस शास्त्र की कीर्ति को बढ़ाता है, उसके यश को बढ़ाता है, जी और उस ज्योतिषियों की उस पंक्ति को सभी को पवित्र कर देता है। उसको बोलते हैं पंक्ति पावक। जी लेकिन अगर कोई नालायक हो जो केवल उसके नाम से अपना आजीविका चलाता हो लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं करता हो, जी तो वो होता है नक्षत्र सूची, जिसने मात्र नक्षत्रों के नाम याद कर लिया और स्वयं को ज्योतिषी घोषित कर दिया। जी वो हुआ नक्षत्र सूची। वह जो है वो समाज में भ्रम पैदा करता है, और समाज में जब भ्रम होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जी जब भ्रम की स्थिति हो तो संशयात्मा विनश्यति, तो जी वो समाज का नुकसान करता है। क्योंकि वो किसी के भीतर में अगर संशय पैदा कर देगा तो वह व्यक्ति नकारात्मकता, हताशा और निराशा के भंवर में फंस करके अपनी समस्त ऊर्जा को समाप्त कर देता है नकारात्मकता में।